दोस्तों 90% लोग सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय ये तीन बड़ी गलतियां कर रहे हैं। कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है बिना किसी गलती के, क्योंकि छोटी सी गलती भी आगे चलकर आपकी सरकारी योजनाओं, पहचान और रिकॉर्ड पर असर डाल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी जानकारी जरूरी है, कहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं और कैसे आप 5 मिनट में पूरा फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर अपने मोबाइल में ओपन करना है। यहाँ पर एसी सेंसस लिखकर टाइप करना है। जो पहली वेबसाइट आपके सामने आती है उसी को आपको ओपन करना है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं तो राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद इस प्रकार का कैप्चा आपको दर्ज करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जनगणना पोर्टल पर। कुछ निर्देश आपके सामने आएंगे, निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। देन उसके बाद ओके आपको यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सबसे पहले घर के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब घर के मुखिया का नाम लिखते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि एक ही बार आपको घर के मुखिया का नाम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। बाद में आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश में यदि आप नाम लिखते हैं तो स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखे, इसको आप अच्छे से चेक कर ले। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने और ईमेल आईडी यदि आपके पास अवेलेबल है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको भर देनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अवेलेबल है तो ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा जनगणना में जो प्रश्न आएंगे वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुखिया का नाम हमने यहाँ पर भर दिया है, मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए, ईमेल आईडी भी हमने भर दी है। उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक किया तो एक ओटीपी हमारे नंबर और ईमेल पर सेंड हुआ है। वो ओटीपी हब हमें दर्ज करना है कि इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज में आपको ओटीपी प्राप्त होगा और ईमेल के द्वारा भी ये ओटीपी सेम आपको प्राप्त होगा। तो मैसेज में नहीं आता है तो मेल में आप चेक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ओटीपी दर्ज करने से पहले लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। कौन सी लैंग्वेज में आप अपना स्वगणना प्रपत्र भरना चाहते हैं। हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको ओटीपी दर्ज करनी है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यदि किसी दूसरे ब्राउजर में भी लॉगिन कर रखा है तो इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको शो होगा। जैसे आप यस करेंगे वहां से लॉग आउट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन होगा। यहाँ पर हमारा राज्य भरा हुआ है, जिला आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है, ग्राम और लैंडमार्क कौन सी जगह आप निवास करते हैं, शहर, गांव का नाम, कस्बे का नाम, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद खोजे का जो बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। इस गूगल मैप में वो हमारा स्थान खोजे पर क्लिक करने के बाद आएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से राज्य, फिर उसके बाद जिला, पिन कोड, फिर ग्राम, आपका स्थान कहाँ है वो आपको भर देना है। उसके बाद खोजे बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको शो होगा कि लोकेशन मिल गया है। खोजे पर जैसे आप क्लिक करेंगे, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे ड्रैग करें। अब लोकेशन आपका मिल गया है। अब ये जो मानचित्र दिया गया है इसमें से हमें हमारे घर पर उस मार्कर को ड्रैग करना है। अब देखिए दोस्तों, आप इसको जितना बड़ा करते जाएंगे ये नक्शा इतना बड़ा होता जाएगा। जैसे अभी ये मार्कर इस जगह पर स्थित है दोस्तों, तो आपका घर यहाँ पर है। मार्कर को आप इस प्रकार से ड्रैग करके अपने घर पर लाकर छोड़ देंगे। इस प्रकार से घर पर आपके आ जाएगा। जहां भी आपका घर है वहां पर मार्कर को आपको ड्रैग करके छोड़ देना है। इसको जूम करके आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि एग्जैक्ट कहां पर आपका घर है। और लोकेशन आप ऑन करेंगे तो माई लोकेशन पर क्लिक करके भी आप इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बाद स्थान की पुष्टि आपको करनी है। इस प्रकार से एटीट्यूड और लेटीट्यूड यहाँ पर आपको शो होंगे। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। स्थान की पुष्टि करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। अब दोस्तों, कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे कि जनगणना के मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कैसी है। मिट्टी का बना हुआ है फर्श, सीमेंट का है या घास फूस का बना हुआ है, मोजेक फर्श है, टाइल्स लगी हुई है या प्लास्टिक पॉलिथीन का। इस प्रकार के सवालों के जवाब आपको देने। इसी प्रकार से मकान की दीवार में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है उसका आपको चुनाव करना है। देखिए दोस्तों, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है तो अच्छी है तो आपको अच्छी भर देना है। अब उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े का बटन आपको मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा पीछे जाने का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो पिछले पेज पर आप चले जाएंगे।
तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस का आंसर आपको देते हुए चलना है। अब देखिए, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण भी आपको भरना होगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, एक दिन से लेकर जो भी वृद्ध इस घर में रहता है उन सभी फैमिली मेंबर्स की आपको संख्या यहाँ पर लिखनी है। जो मेहमान वगैरह आए हैं उनकी संख्या आपको नहीं लिखनी है। एक्चुअल में जो आपके परिवार में रहते हैं सिर्फ उन्हीं की संख्या आपको लिखनी है। अब परिवार के मुखिया का नाम आपने जो पहले लिखा था वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा परिवार के मुखिया का लिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। रहने योग्य कमरों की संख्या आपको भरनी है, कितने कमरे रहने योग्य है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, पति पत्नी या इस प्रकार से जो जोड़े रहते हैं दंपति, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब उसके बाद सुविधाओं वाला पेज हमारा ओपन हो जाता है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है, कुआं, हैंडपंप, जो भी आपके पेयजल का स्रोत है वो आपको भरना है। फिर उसके बाद रेडियो ट्रांजिस्टर उपलब्ध है, टेलीविजन है, उसकी सूचना भरनी है। कार, जीप, वैन, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, जो सबसे ज्यादा अनाज आप प्रयोग में करते हैं, जैसे गेहूं करते हैं तो गेहूं का चुनाव कर ले। कार, जीप, वैन है आपके पास तो हाँ करे, नहीं है तो नहीं कर दे। उसके बाद मोबाइल नंबर पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलअप वो आपको मिलेगा जो आपने पहले भरा था, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। अब क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं? अब सारी सूचना आपने सही भरी है, आप जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी सूचनाएं हमने भरी है पूर्व अवलोकन आपको यहाँ पर दिखाएगा। जो जो भी सूचनाएं आपके द्वारा भरी गई पूरी सूचनाएं आपको यहाँ पर शो होगी। अब 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगी। संशोधन के लिए वापस जाए, ड्राफ्ट के रूप में सेव करे, पुष्टि करे और सबमिट करे। अब आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो संशोधन के लिए वापस जाकर उस गलती को आपको सुधारना है। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फिलहाल के लिए ड्राफ्ट के रूप में आप सेव कर सकते हैं और पुष्टि करें और सबमिट करें। यदि आप 100% श्योर हो चुके हैं कि सारी सूचनाएं सही भरी है तो पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको शो होगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहां पर क्लिक कर देना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब प्रगणक आपके घर पर आएगा, जो रेफरेंस नंबर आप उसको देंगे उसके अनुसार वो कुछ बदलाव इसमें कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। इस प्रकार की स्वगणना आईडी आपको प्राप्त होगी। 12 अंकों का ये रेफरेंस नंबर है। जब प्रगणक आपके घर पर आएगा उस दौरान ये रेफरेंस नंबर आपको प्रगणक को देना होगा। इसके अलावा ये नंबर दोस्तों आपको एसएमएस से भी प्राप्त होगा और ईमेल के द्वारा भी प्राप्त होगा। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है कि जब प्रगणक आपके घर जनगणना करने आएगा तब ये आईडी आपको उसको अवेलेबल करवानी होगी। जैसे ये आईडी वो अपने एचएलबी ऐप में डालेगा, पूरी प्रोफाइल आपकी उसके सामने शो हो जाएगी। जो जो सूचनाएं आपने भरी वो सभी उसको शो हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको एक तो मुखिया का नाम भरते समय पूर्ण सावधानी बरतनी है। आईडी में जो नाम लिखा गया है वो ही आपको भरना है। लैंग्वेज आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है। मोबाइल नंबर सक्रिय लिखने हैं, जो बिल्कुल एक्टिव है वो ही मोबाइल नंबर लिखने हैं, क्योंकि बाद में उनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। कोई सवाल यदि आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।